के कारण बस हुई बेकाबू। बस में सवार किसी भी बच्चे अथवा चालक की चोट नहीं लगने की जानकारी मिली है। नसीराबाद के निकट खापरी मार्ग की ये पूरी घटना है। तो खापरी रोड पर एक बड़ा हादसा चला है, जहां पर बस सवार ड्राइवर और बच्चे सुरक्षित हैं। नसीराबाद के पास खापरी मार्ग की घटना है। स्कूली बस बेकाबू होकर सड़क किनारे गड्ढे में जा गिरी है। जानवर को बचाने के कारण बस बेकाबू हुई है। रोड पे चल रही थी, अनाचक गिरने लगी, बच्चे बच गए बाल बाल। और थोड़ी बहुत लगी बच्चों के। और ये बहुत ही खतरनाक हादसा है, ये बस बहुत खराब है। नहीं, और इधर जानवर को बचाने के चक्कर में बस थोड़ी तेजी में थी, तो इधर थोड़ा साइड में पलटा खा गई। इसके वजह बच्चों को सुरक्षित निकाल लिया गया है और ऐसी कोई घटना नहीं हुई। वहीं में चंदन चोर गैंग फिर से सक्रिय हो चुका है और एक महीने में तीसरी बार चंदन चोरी की वारदात आई है सामने। सबसे हैरानी की बात यह है कि इस बार चोरों ने पुलिस कार्यालय के पास ही चंदन चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। इतने संवेदनशील क्षेत्र में चोरी होना पुलिस की गश्त और सतर्कता पर सवाल खड़े करता है। लगातार हो रही घटनाओं से लोगों में डर का माहौल है। चंदन चोर गिरोह लगातार सक्रिय, एक महीने में तीसरी बार चोरी की वारदात हुई है और इस बार तो ये चोरी थाने के आसपास हुई है। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से चंदन के पेड़ों की कटाई यहां पर की गई है। उसके बावजूद भी पुलिस कार्यालय तक इसकी कोई भनक नहीं है। एक महीने में तीसरी बार चोरी की वारदात। हनुमान टेकरी सिरोही पुलिस उप अधीक्षक कार्यालय के पास में आई हुई है। वहां पर दिनांक 12/7/2025 को 2 चंदन के पेड़ काटे गए थे। उसके बाद मंगलवार रात्रि को भी 2 चंदन के पेड़ काट के चुरा कर लेके चले गए का। सिरोही में चोरों के हौसले बुलंद है। आज जो है पुलिस के डिप्टी ऑफिस के पास में कंट्रोल रूम के पास में महज 10 मीटर की दूरी पर यहां पर चोरों ने चंदन की पेड़ को काट कर ले गए, जिससे कि पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठते हैं। 24 घंटे पुलिस महकमा यहां पर शहर की निगरानी करता है। उस कंट्रोल रूम के पास में इस चोरी की वारदात को चोरों ने अंजाम दिया है। यानी कि देखा जाए तो साफ तौर से लग रहा है कि पुलिस महकमा कितना जिम्मेदार है इस घटना को लेकर और कितना सतर्क है। सिरोही पुलिस जो है लगातार दावे करती है कि चोरों में जो है खौफ बना हुआ है, आमजन में विश्वास है, लेकिन यह सारा स्लोगन जो है धूमिल होता हुआ नजर आता है। आज जो हुई चंदन चोरी के बाद में पुलिस की कार्यशैली पर गंभीर सवाल उठते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि पुलिस जो है अब जांच का हवाला दे रही है और खानापूर्ति करने में लगी है। देखने वाली बात यह है कि लगातार चंदन चोरी के मामले 7 दिन के अंदर 2 आ चुके हैं और जिसको लेकर पुलिस के हाथ अभी भी खाली है। कैमरा पर्सन के साथ मैं न्यूज 18 के लिए प्रतीक सोलंकी। और अब बाड़मेर से बड़ी खबर आपको देंगे। संतों के साथ सर्व समाज का प्रदर्शन। कांग्रेस नेता के थप्पड़ मारने वाले बयान के खिलाफ नाराजगी है। महंत प्रतापपुरी को थप्पड़ मारने के बयान के विरोध में प्रदर्शन। कांग्रेस नेता द्वारा पिछले दिनों महंत प्रतापपुरी को थप्पड़ मारने के बयान के विरोध में कलेक्ट्रेट पर जमकर प्रदर्शन किया गया। बड़ी संख्या में लोग रहे उपस्थित। संत समाज ने कहा कि जिसने महंत प्रतापपुरी को थप्पड़ मारने का दिया है बयान, वो किसी मठ में जाकर माफी मांगे। पूर्व विधायक के पुत्र राधेश्याम कल्ला ने दिया था थप्पड़ मारने का बयान। वहीं संत समाज ने जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। राज्यपाल के नाम भी ज्ञापन सौंपा गया है। तो कांग्रेस नेता के थप्पड़ वाले बयान पर अब यहां पर संत समाज का भारी विरोध देखने को मिला है। संतों के साथ सर्व समाज का प्रदर्शन देखने को मिला है। कांग्रेस नेता के थप्पड़ वाले बयान के खिलाफ सियासत देखने को मिल रही थी, लेकिन अब जो है संत समाज में भी नाराजगी तेज हो गई है। बयान से नाराज संतों ने कलेक्ट्रेट में ज्ञापन सौंपा है और माफी की मांग की है। तो आप देख सकते हैं टीना डाबी को एक यहाँ पर ज्ञापन जो है वो दिया गया है। माफी मांगने की मांग इसमें की गई है। संतों के साथ सर्व समाज का भी ये प्रदर्शन देखने को मिला है।
अलवर के लक्ष्मणगढ़ में करंट से 2 कांवड़ियों की मौत मामले में अपडेट आया है सामने। ग्रामीण और प्रशासन के बीच सहमति बनी है। मृतकों के परिजनों के लिए 50-50 लाख मुआवजे की मांग की गई थी। प्रशासन ने प्रस्ताव बनाकर आगे भेजने का आश्वासन दिया था। ग्रामीण, पुलिस, बिजली विभाग के अधिकारियों के बीच वार्ता हुई है। वार्ता के बाद 10-10 लाख रुपए का मुआवजा देने पर बनी सहमति और वार्ता सफल होने पर ग्रामीणों ने जाम जो है वो खोल दिया है। देखिए, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। अलवर के लक्ष्मणगढ़ में करंट से 2 कांवड़ियों की मौत मामले में अपडेट है। 50-50 लाख की डिमांड मृतकों के परिजनों के द्वारा की गई थी, मुआवजे की मांग, और प्रशासन ने प्रस्ताव बनाकर आगे भेजने का दिया आश्वासन। और ग्रामीण, पुलिस से बिजली विभाग के अधिकारियों के बीच वार्ता हुई और वार्ता के बाद 10-10 लाख रुपए का मुआवजा देने पर सहमति बनी है। वार्ता सफल होने पर ग्रामीणों ने जो है जाम खोला है। मैंने जयंत साहब को बोला था कि साहब 11,000 के इसको नीचे मत डालो। जयंत साहब बोले क्या टेंशन करते हो जाएगी, तू इतना टेंशन क्यों करता। ये हमने इनको लिखित में शिकायत दिया और मौके पर आप जब देखोगे तो क्लियर है, यहाँ के जो जयंत साहब है बिल्कुल बेपरवाह, लापरवाह। हमने इसकी शिकायत भी की है। अगर ये बात उसी टाइम मान जाती तो आज इतनी बड़ी घटना नहीं होती। ये तो फिर भी भगवान का शुक्र है कि हमारी 2 कैजुअलिटी हुई है, भी गलत हुई है। कितने लोग थे उसमें कावड़ में, बहुत बड़ा एक अनहोनी से बच गया। लेकिन इसमें मैं फिर कह रहा हूँ कि पूरा विद्युत विभाग की लापरवाही है। अभी जो 7 बजे के आसपास आज फिर आते हैं, ये समाचार, ये दुखद समाचार मिला कि बिचगांव जो उपखंड लक्ष्मणगढ़ के अंतर्गत आता है, इसमें जो कुछ जो कावड़ लेके आए थे उनके साथ में गांववासी, परिवारजन जो सभी थे, जो अभिषेक होता उसमें वो साथ साथ चल रहे थे। डीजे चल रहा था तो वो डीजे का कोई वायर है, वो जो तार थे क्रॉस करते हुए उनसे स्पर्श कर गया, उसमें करंट आ गया और उस करंट की जद में लगभग 35 के आसपास लोग उसमें चपेट में आए, जिनमें से 2 की दुखद मृत्यु हुई। छात्र संघ चुनाव कराने की मांग हाईकोर्ट तक पहुंची है। छात्र संघ चुनाव बहाली को लेकर हाईकोर्ट में याचिका। मौजूदा सत्र 2025-26 में छात्र संघ चुनाव कराने की मांग छात्र नेता शांतनु राव ने दायर की कोर्ट में याचिका। छात्र संघ चुनाव न होना लिंग 2 कमेटी सिफारिशों के विपरीत याचिका और चुनाव के माध्यम से छात्र संघ प्रतिनिधि चुनना छात्रों का हक याचिका में कहा गया है। तो देखिए, छात्र संघ चुनाव की मांग जो है वो अब पहुंच चुकी है हाईकोर्ट, क्योंकि छात्र संघ चुनाव बहाली की मांग लगातार की जा रही है। मौजूदा सत्र 2025-26 में छात्र संघ चुनाव कराने की मांग की जा रही है और छात्र नेता शांतनु राव ने दायर की है कोर्ट में याचिका। लगातार सड़कों में विरोध करने के बाद अब जो है छात्र नेता पहुंच चुके हैं हाईकोर्ट, जहां पर एक याचिका छात्र संघ चुनाव को लेकर लगाई गई है। पिछले 3-4 सालों से छात्र संघ चुनाव नहीं कराए जा रहे हैं कॉलेजों में, जिसको लेकर छात्र नेताओं में नाराजगी देखने को मिल रही है। और इस साल भी क्योंकि चुनाव न होने से लिंग 2 कमेटी सिफारिश के विपरीत याचिका में लिखा गया है। छात्र संघ अब चुनाव कराने की मांग को लेकर हाईकोर्ट पहुंच चुके हैं ये छात्र नेता, और जहां पर अब छात्र संघ चुनाव बहाली को लेकर हाईकोर्ट में याचिका लगाई गई है। हितेंद्र संवाददाता फोन लाइन पे इस वक्त हमारे साथ है। हितेंद्र, छात्र संघ चुनाव को लेकर पहले सड़कों पर थे छात्र और अब हाईकोर्ट पहुंच गए हैं। याचिका में किन बातों का जिक्र है? जी, याचिका में ये कहा गया है, जो छात्र नेता है जयराम, उनकी तरफ से जो है ये याचिका लगाई गई है। इसमें ये कहा गया है कि लिंग 2 कमेटी जिसने सिफारिशें दी थी, जिसकी सिफारिशों पर छात्र संघ चुनाव कराए जाते हैं, उसमें ये लिखा गया है कि ये एक तरह का जो है छात्रों का अधिकार है कि उनको जो है छात्र संघ चुनाव कराए जाए, और अगर ऐसा नहीं किया जाता तो ये लिंग 2 समिति जो है उसकी लिंग 2 कमेटी की जो सिफारिशों के विपरीत है। तो जो है लगातार इसी तरह की चीजें जो है यूनिवर्सिटी कैंपस में भी हो रही हैं। छात्र जो है छात्र संघ चुनाव बहाली की मांग कर रहे हैं, सरकार से भी कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी से भी कर रहे हैं। उसके अलावा जो है वो अपनी लगातार ये मांग कर रहे हैं कि कम से कम तीसरे साल तो कराए जाए। 2 साल पहले चुनाव नहीं हुए हैं। और इसके अलावा जो है एक जो पोस्ट डॉक्टरल छात्र हैं, उन्होंने जो है एक एप्लीकेशन राज्यपाल को भी लिखी। उसमें कहा गया है कि पिछले 3 साल से जो है हर छात्र से छात्र संघ चुनाव के नाम पर जो है शुल्क होता है 110 रुपए का तकरीबन, वो हर साल से शुल्क वसूला जा रहा है, पूरे देश भर में वसूला जा रहा है। तो करोड़ रुपए यूनिवर्सिटीज ने, कॉलेजेस ने इकट्ठा कर जो उनका एक अधिकार है वो
छात्र संघ चुनाव होने चाहिए, होना है तो ऐसे में जो है छात्र चुनाव कराया जाए, लिंगदो कमेटी की सिफारिश है जो है पूरा किया जाए, पूर्ण किया जाए। जी ठीक है, लेकिन ये मांग हितेंद्र अभी की नहीं है। हर साल हम ये देखते हैं कि इस तरीके का विरोध प्रदर्शन देखने को मिलता है। हाईकोर्ट क्या पहली बार पहुंची है ये मांग, या इससे पहले भी पहुंच चुकी है? और पहले पहुंची है तो क्या कहना है इस पूरे मामले पर? जी, इसको लेके जो है ये असल में क्या है, हर बार जो बात उठती है उसमें सरकार की तरफ से और एजेंसियों की तरफ से लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन के बारे में बात की जाती है, या कुछ और, जैसे पिछली बार चुनावों का हवाला दिया गया था कि चुनाव इस दौरान होंगे, तो चुनावों के दौरान जो है जो आम चुनाव है, दूसरे जो चुनाव हैं वो होंगे, तो इस दौरान जो है ये छात्र संघ चुनाव नहीं कराए जा सकते। इस बारे में भी जो इस बात को लेके भी पिछली सरकार में जो है इस बार चुनाव नहीं हुए। तो ये जो मांग है छात्र संघ चुनाव कराने की, ये कोर्ट्स में भी कई बार गई है, ऐसा नहीं है कि कोर्ट्स में नहीं गई है, लेकिन जो है बात वहीं पहुंच जाती है कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन और बाकी जो सिचुएशन है, तो इनको जो है एक तरह से हत्थे पर रखा जाता है। ठीक है हितेंद्र, बहुत धन्यवाद आपका फिलहाल तमाम